मैं महेंद्र पांडे, जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद है 149 कलवा मुमरा विधानसभा में। हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं नजीब मुल्ला, वो मौजूद हैं। पर क्या कहेंगे, अब देखा जाए तो कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। अब लड़ाई किस प्रकार की है? अब लड़ाई है अहंकार को नष्ट करने की। 2 दिन बचे हुए, जो मेहनत करनी थी, जो परिश्रम हमको करना था, वो सब लोगों ने किया है। और प्रचार का ये आखिरी रात है। अब वो 10 बज गए हैं, प्रचार तो खत्म हुआ है, कल 5 बजे तक है। अब जो 1 महीने से सभी लोग मिलके, नेतागण, कार्यकर्ता जो परिश्रम किया है, उसको निचोड़ के मत पेटी में लाना बाकी है। और मुझे विश्वास है मेरे कार्यकर्ताओं पे, टीम के ऊपर, की बेशक वो लोगों के बीच में जाके एक आखिरी प्रचार की फेरी कल सुबह करके 20 तारीख को सुबह 2 नंबर का युवा उम्मीदवार है और तो युवा है, इस समय बदलाव की स्थिति में है, जो है क्या कहेंगे? बदलाव है, परेशान बदलाव के स्थिति में है, परेशान है। और जो बाहुबली का रूप जो आमदार ने लिया था, पानी बेचना, लाइट बेचना, कोई खिलाफ में गया तो उसका घर तोड़ना, ये अहंकार और दादागिरी को खत्म करना है तो युवा ही उसको खत्म कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नारा लगाती आई है से 15 साल कलवा बेहाल, क्या कहेंगे उसको लेके? अब कलवा में हाल ही हाल अच्छा होगा। बेहाल बोले तो है ही ना, आप जाइए, पानी नहीं है, चलने को रास्ता नहीं है, सफाई नहीं है, नाले साफ नहीं है, लोगों को पक्के घर चाहिए, वो घर का कोई इंतजाम नहीं है। कलवा में, शहर में जाइए, मैं तो मेरे उत्तर भाइयों को देखूंगा, मेहनती कौम है, मेहनती लोग हैं, गांव से आए, इसका मतलब उनको उस हाल में नहीं रखना चाहिए। मैं उनके घर घर पहुंच रहा हूं। कभी विधायक 15 साल में गया ने, हम उनके घर में गए, उनकी स्थिति देखे। जब तक आप आपकी आंखों से उनकी स्थिति देखोगे नहीं, आप उसमें बदलाव ला ही नहीं सकते हैं। मैं आपके जरिए उनको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई कार्यालय में बैठ के आपको बुलाएगा नहीं, वो आपके दरवाजे पे आके आपकी स्थिति देख के वही उसका प्रश्न छोड़ेगा। आप जो है युवा लीडर हैं, उनके साथ रहे भी हैं, काफी समय बिताए हुए हैं, लेकिन जो कलवापुर की समस्या है, यहाँ पर एक श्मशान भूमि तक अभी तक बन नहीं पाई है, उसके लिए क्या योजना रहेगी आपकी तरफ से? आप हमारा वचननामा देखिए, हमारा वचन ही आखिरी शब्द होता है, वचन से हम कभी फिरते नहीं। हमारे वचननामा में हमने कलवा को स्मशान भूमि दिया है, नए रास्ते दिए हैं, पानी की योजना दी है। इतना ही नहीं, हमारे छोटे बच्चों को शिक्षण के लिए कलवा के अंदर हमने हिंदी स्कूल, उर्दू स्कूल और मराठी स्कूल अलग अलग जगह पे किया है। स्वास्थ्य केंद्र बनाने का बात किया है, कब्रिस्तान का बात किया। इतना ही नहीं, वाघोबा नगर और भास्कर नगर, कलवा पूर्व के फास्ट ट्रैक के वजह से 2 विभाग हो जाते हैं, उधर हमने रास्ता और ब्रिज का भी हमने वचन दिया है। और उसके साथ ही साथ जो परेशानी फॉरेस्ट के जमीन की है, उसका भी हम निवारा करेंगे। और इसको पूर्ण विकास का क्षेत्र बना के इनको एक अच्छा अपना खुद का अधिकृत घर, एक कायदे से स्वरूप में रहने वाला घर भी, आशियाना भी देने का हमने वचन दिया। देवेंद्र फडणवीस जी का एक स्टेटमेंट है, एक बयान है कि जो है, जो टोरेंट आया, हम सिफारिश पे दिए, जो है हम देने के मूड में नहीं थे, लेकिन हम सिफारिश पे दिए, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो तो हमने कहा है कि टोरेंट की दलाली खाने वाले आमदार को अभी भगाना है। उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, पूरे हमने भी प्ले की है। तो वो वायरल क्लिप के हिसाब से हम टोरेंट को भगाना हमारा सबसे पहला वचन है। और उसको वादा अजीत दादा ने भी किया और चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी किया है कि अब 23 तारीख के बाद टोरेंट अपनी गिनती चालू करे, उसको जाना है। देखा जाए तो जो है कलवा में यहाँ तमाम लाखों की तादाद में उत्तर भारतीय रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा विद्यालय नहीं है उनके लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्था क्या है, क्या कहेंगे? यह हमारा भविष्य है, वो उत्तर प्रदेश का हो कि महाराष्ट्र का हो। जब जो महाराष्ट्र की भूमि आता है, ये भूमि शाहू फुले अम्बेडकर की है, ये शिवाजी महाराज की भूमि है। इसके लिए यहाँ जो आया है वो हमारा रहिवासी है, उसके लिए हर सुविधा देना हमारा कर्तव्य है। हम इनको शिक्षण के स्कूल भी देंगे, अच्छे कॉलेज भी देंगे और इनको पानी भी देंगे, और जो लाइट का जुल्म है वो भी भगाएंगे और दादागिरी खत्म करेंगे। यहाँ इंसान चलते वक्त नजीब को पूछ सकता है कि ये काम क्यों नहीं किया, वो आजादी हम देंगे। गुरु चले की ने 2 साथियों की थी, 2 साथियों में जो बड़ा होता है, जो ज्यादा सीनियर होता है, वो गुरु थे।
उनके मार्गदर्शन में हम चलते थे। और चेला तो ईमानदार था, चेला तो एकलव्य था, उंगली भी काट के दे। गुरु घंटाल से ज्यादा, गुरु घंटाल तो मैं कहूंगा नहीं, साथ में रहे, बट इतना कहूंगा कि वो गुरु के लायक नहीं था। जब चेला ईमानदार निकल गया तो फिर क्या कहेंगे, गुरु घंटाल निकल गया। गुरु का नियत खराब था। जो गुरु का हाल चेले का किया, वही हाल ये पब्लिक का भी किया। जो पब्लिक ने उसको प्यार से जिताया, उनका भी हाल वही किया। तो गुरु और ये जो मतदार है उनमें कोई, चेला और जो मतदार है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये चेला और ये मतदार 20 तारीख को विजय के चिन्ह बनाने के लिए 2 नंबर का बटन दबाएंगे। छठ पूजा का तालाब है, तालाब में लगातार बिजली व्यवस्था है, देखने को मिला, लगातार देखने को मिला। कम से कम 10 सालों से मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कलवा ईस्ट में जो है, और 10 सालों से छठ पूजा तालाब पर लाइट वेट नहीं लगता है। इस बार थोड़ा बहुत दिखा हुआ है, क्या कहेंगे? अब नजीबुल्ला आया तो सब दिखा, ठीक है, प्रतिस्पर्धी आ गया है तो उनकी आंखें खुली। ऐसा है कि हम मुसलमान हैं, मगर मेरे हिंदू भाई हो, वो छठ पूजा मनाना चाहते, दुर्गा की पूजा करना चाहते हो, या नवरात्रि हो, या गणपति दर्शन हो, या गणपति की पूजा हो, या आरती हो, एक दूसरे को धर्म का आधार होना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। पंकज पांडे जब आपकी पार्टी में आए तो आप पे एक आरोप लगाए गए कि जो है नजीमुल्ला तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे पंकज खुशी से आया, पंकज के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जमीन कितनी हिल गई है। एक अच्छा कार्यकर्ता, मेरे पास में हर इंसान को, कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलेगा, आजादी मिलेंगे अपने विचार रखने की। वो मेरे से झगड़ सकते हैं अपने लोगों के हक के लिए। और छठ पूजा की बात करते हैं, मैंने वचन दिया हूँ, आने वाले साल का 10 साल से आप कर रहे हैं, आने वाले साल का जो घाट है, जो तालाब के इधर घाट है, हम हमारे उत्तर भाई को छठ मैया की आशीर्वाद लेने को जब वो पूजा करेंगे तो उनको एक सुंदर मिलेगा, उनको लगेगा हम हमारे शहर के अंदर कर रहे, उनको पराया नहीं लगेगा। ये वचन हम देते हैं। मुंबई मेडिकल कॉलेज वगैरह नहीं है, उसके लिए क्या है आपकी तरफ से? हमने पहले तो प्राथमिक शिक्षण के ऊपर जोर दिया है, उसके बाद जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी हम देखेंगे कॉलेज एक आए, और मुमरा कलवा के विकास के लिए मुमरा अलग कलवा अलग, हम कॉलेज भी करेगा, विकास होगा, अब सिर्फ काम होगा, बड़ी बातें नहीं होगी। और हो सकता है आने वाले दिनों में, इतना मैं इंटरव्यू भी नहीं दूं, मैं काम करना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को नशाखोरी में ढकेला जा रहा है, यहाँ पर देखने को नशा मुक्ति का ऐलान किए है, नशा मुक्ति नहीं, जो हमारा युवा पीढ़ी सुधरने के लिए, तो गरीब है, 12-15 हजार रुपया महीना लगता है। हम आपको ये वचन दिए है, हमने वचन, ये बच्चों का कोई बच्चा शिक्षण से वंचित नहीं रहेगा।